नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ, गोवर्धन दास अग्रवाल जी। उनका नाम कानून जगत में तो बहुत ही विख्यात है ही, साथ ही वो किसानों की समस्याओं के लिए लगातार लड़ते हैं और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के नेशनल लीगल हेड भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। एक विषय नया है, किसान चैनल की जरूरत क्यों? किसान चैनल की जरूरत इसलिए हमें पड़ी कि किसान की बात हमें घर घर पहुंचानी है। क्योंकि अगर किसान की बात घर घर नहीं पहुंचेगी तो किसान को, क्यों, किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं। गांव देहात में कोई बात का उनको पता नहीं लगता, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन क्या नहीं कर रही है। किसान चैनल के थ्रू, हम टीवी चैनल के थ्रू अपनी बात घर घर पहुंचाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और उसको जो भी मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट से होगा हम करेंगे और गवर्नमेंट को अपनी डिमांडें रखेंगे, ताकि गवर्नमेंट को समझ में आ जाए कि किसान जागरूक हो गया है। वैसे तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं किसान रीढ़ की हड्डी है, जीवन रेखा है, आर्थिक है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के बोलने के बाद भी यहाँ के जो कृषि मंत्री शिवराज चौहान, उसको कोई असर नहीं हो रहा। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा अभी किसानों की व्यथा के बारे में, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को उसकी कॉपी भेजी है। उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी और मैं एक भारत देश का एक साधारण नागरिक होते हुए भी मैं चाहता हूं कि हर किसान के बच्चे की, जो किसान की श्रीमती बीवियां हैं, उनको भी किसान का ओहदा मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा, सिर्फ किसान किसान करते हैं, काम कोई हो नहीं रहा। बहुत ही बड़ी योजनाएं घोषणाएं की गई मोदी सरकार द्वारा, किसान कार्ड बनाएंगे, उनको ऋण देंगे, और फिर भी एक अन्नदाता किसान है, उसे सड़कों पर उतरना कर पड़ता है, करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति क्यों? मैंने देखा कि जब सिर्फ बातें हैं, बातों से कुछ नहीं बनता। सिर्फ हम तो ये कह रहे हैं हमें कोई सब्सिडी सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी हमें चाहिए नहीं, हमें तो जुताई कर दो, अब बारिश का पानी आ जाए, हमारा काम चल जाएगा। असली बीज, असली खाद हमें लाइन में ना लगे। किसान को तो लाठी, ब्लैकमेल और धक्के मिलते, और कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन किसानों की समस्याएं जो जो है, आज नए से नए कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, नई ड्रेसेज आती हैं, किसान आज भी वही फटी धोती। मैंने तो कई दफा कई मंचों से बोला है, ना तो किसान को कोट पैंट का पता, ना ही इसको ये पता कि चमड़े का जूता क्या होता है। उसने तो फीते वाला चमड़े का जूता कभी पहना ही नहीं, एक, और ना ही उसने कभी मिला, नसीब ही नहीं है। उसके साइज, जो पाँव का साइज है, वो फावड़े जितना हो गया, कसी जितना हो गया। और गाय का, भैंस का ऊपर पाँव से साफ कर देता है। उसके कील चुभे, चोबा चुभे, सांप लड़े, बिच्छू लड़े, पानी में बर्बाद कर दिया। 40 साल का किसान ऐसा लगता है जैसे 82 साल का होगा। और बाहर दूसरे देशों में देखो, किसान की एक बात है, इज्जत है, मान है, लेकिन यहाँ कोई बात पूछा नहीं जा रहा, जाना नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, किसानों की अगर इन्हीं समस्याओं की बात की जाए तो किसान यूनियन है अम्बावता लगातार किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। पिछले दिनों भी कई बैठकें हुई। क्या तैयारियां हैं किसानों के संघर्ष में? मैंने श्री चौधरी ऋषि पाल लंबावता साहब को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बोला था कि मैंने कुछ डिमांडें लिखी है। उन्होंने कहा बताएं, मैंने बताया। रा, राष्ट्रीय किसान आयोग बने सबसे पहले। राष्ट्रीय किसान आयोग बनानी, बाल आयोग है, महिला आयोग है, SC ST आयोग है, सभी तरह के आयोग है। लेकिन हमारा नीति आयोग है, योजना आयोग है, योग ही योग है, लेकिन किसान योग तो है ही नहीं। बिना किसान योग तो बात, इनको पता है अगर किसान योग बना के दिल्ली में रहने लग जाएंगे, बैठने लग जाए, इनको शहरीकरण का पता लग जाएगा। ये किसान को शहर में आने ही नहीं देना चाहिए। लगातार शोषण की शिकायतें आती हैं, किसान का शोषण होता है, उसकी जमीन तक का शोषण होता है। अधिग्रहण का नाम हो, एक्सप्रेस हाईवे बनाने का नाम हो, या विकास की बातें हो, किसान को क्या मिलता है? एक्सप्रेस हाईवे के नाम पे जमीन के, उसके जो खेती की 2 टुकड़े कर दिए, इतनी ऊंची दीवारें बना दी, इतने ऊंचे बन गए, और दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता। ट्यूबवेल इधर लगा हुआ, पानी उधर है, खंबे बिजली के लगे हुए हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, ना तार है ना और है, ना अगर आ भी गया तो उसके बाद हरियाणा पंजाब में तो ये हाल हो रहा है कि ट्रांसफार्मर ही नहीं है। सालों साल हो गए पैसे जमा कराए। किसान के साथ तो एक नाजायज धोखा है। जी बिल्कुल, चाहे बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की हो या पंजाब की, किसान की हालत बेहतर नहीं हो पाई। और इसीलिए जरूरत महसूस की जा रही है कि एक किसान चैनल आए,
उससे क्या उम्मीद है? किसान चैनल आएगा तो हमें सब चीजों के बारे में, हम किसानों की समस्याओं के बारे में लिखेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, जागरूक करेंगे। बिना कम्युनिकेशन तो आज का समय तो कम्युनिकेशन बगैर तो कुछ बनने वाला नहीं। दूसरा, मैंने एक नई डिमांड की थी, मेरे दोस्तों ने बोला था, उसका नाम संजीव है, मिस्टर संजीव। उन्होंने कहा कि अग्रवाल जी, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हो और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल भी बनाया है भारतीय किसान यूनियन का आपको, तो आप फल की सब्जियों की मंडी है, फल सब्जी मंडी सारी है, फूलों का एक काउंटर क्यों नहीं लगवा देते साहब, हम फूलों की खेती कर लेंगे। मैंने लिखा है पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, यूपी सरकार को, सभी को लिखा है। ये तो बहुत आसान है, काउंटर ही तो लगाना है। जी बिल्कुल, फल और सब्जियों के साथ फूल के काउंटर सब्जी मंडियों में लगे, ये एक जरूरत है। लेकिन समस्या दूसरी भी है कि सब्जी मंडियों का अधिग्रहण करती जा रही है या इसके ऊपर ओवर पावर करती जा रही है वेयर हाउस पे क्या कहना है? हमने ये जो धन्ना सेठों के वेयर हाउस है बना रहे हैं, ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि भाई ताकि इनकी सारी चीजों को एक टाइम में हम खरीद लें, फिर अपने मनमाने ढंग से बेच दें। अब किसान जो 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था है, अनाज की व्यवस्था, वो किसान कर रहा है। किसान खुद परेशान है और उनको व्यवस्था है। सिर्फ वोट की राजनीति और कुछ नहीं रही। वेयर हाउसेज की बनाई जाओ, ये तो लूट मचा रखा। मैं नजायज जमीन अधिग्रहण करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चाहे मेरे को 10 PIL लगाने पड़े तो लगाऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाऊंगा और बताऊंगा कि ये हो रहा है। अनऑथराइज कॉलोनियों में किसान को धोखे में रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और एक उम्मीद जागी है कि किसान चैनल के माध्यम से इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि किसानों को हो रही शिकायतों, उनकी समस्याओं पर निदान किया जा सके और उन्हें राहत दी जा सके। योगराज शर्मा, द 24/7 न्यूज, दिल्ली। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।